अमित एक अमीर राजा का इकलौता बेटा था। वह बचपन से ही राजसी ठाठ बाट में पला बढ़ा था। रेशमी कपड़े, लजीज खाना, आलीशान महल, उसके पास सब कुछ था। हर दिन नए नए पकवान और हर रात नए नए मनोरंजन। दिन मौज मस्ती में कटते, रातें संगीत और नाच में। महल में हर समय उत्सव का माहौल रहता था। जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी थी। हर कोई उसकी किस्मत पर रश्क करता था। पर अमित के दिल में एक कमी थी। उसे हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस होता था। वो सच्ची खुशी ढूंढ रहा था, जो शायद इन सब चमक दमक से परे थी। उसे लगता था कि असली खुशी इन भौतिक सुखों में नहीं है। एक दिन पिताजी ने मेरे लिए एक बड़ी दावत रखी। उन्होंने सोचा कि शायद इससे मेरा मन बहल जाएगा। दूर दूर से मेहमान, अनोखे तोहफे और शानदार कार्यक्रम, सब कुछ अद्भुत था। हर कोई खुश था और आनंद ले रहा था, लेकिन मेरा मन उदास था। मुझे ये सब फैजुल लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब दिखावा है। मुझे तो बस एक ऐसा साथ चाहिए था जो मेरे दिल को सुकून दे, एक ऐसा दोस्त जो मुझे समझ सके। अमित दावत से दूर महल की छत पर चला गया। उसे वहां शांति की तलाश थी। चांदनी रात, ठंडी हवा और सितारों से भरा आसमान, सब कुछ शांत और मनोरम था। उसे वहां सुकून मिला। अमित ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी बेचैनी कुछ कम हुई हो। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी शायद इसी सादगी में है। तभी अमित की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की महल के बगीचे में अकेली घूम रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो किसी गहरे ख्याल में हो। उसकी खूबसूरती चांदनी में और भी निखर रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़कर उसे और भी दिव्य बना रही थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और नाजुक चेहरा, सब कुछ इतना आकर्षक था कि अमित देखता ही रह गया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। सब कुछ इतना आकर्षक था कि अमित देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे उसने पहले कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। उसकी सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसे लगा जैसे उसने पहले कभी किसी को इतना सुंदर नहीं देखा। कि सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। अमित के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैं धीरे से नीचे उतरा, जैसे किसी जादू के प्रभाव में हो, और उस लड़की की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो करीब से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी सुंदरता ने अमित को और भी अधिक प्रभावित किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो मेरे दिल को छू गई। उसकी आंखों में छुपे दर्द ने अमित को और भी अधिक आकर्षित किया। मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। दिल में कई सवाल थे, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। क्षमा करें, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? आपकी आंखों में यह उदासी क्यों है? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। आप यहाँ किस लिए आई हैं? लड़की मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में बंध नहीं पा रही हो। मैं रिया हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। और मैं यहाँ आपके पिता के बुलावे पर आई हूँ। उसकी बातों में एक रहस्य छुपा था, जो अमित को और भी अधिक जानने के लिए प्रेरित कर रहा था। अमित और रिया घंटों तक बातें करते रहे। उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं, जैसे उनके पास कहने के लिए हमेशा कुछ नया हो। उन्हें एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। हर पल उनके लिए खास था, जैसे समय थम सा गया हो। अमित को रिया में वो सब कुछ दिखाई दिया जिसकी उसे तलाश थी। खूबसूरती, सादगी और एक गहराई। रिया की मुस्कान में एक जादू था जो अमित को मंत्रमुग्ध कर देता था। रिया भी अमित की सादगी और नेकदिली से प्रभावित हुई। उसे अमित की हर बात सच्ची और दिल से लगी। उसे लगा जैसे वो उसे सदियों से जानती हो। उनके बीच एक अनकहा रिश्ता था जो शब्दों से परे था। लेकिन रिया के दिल में एक राज छुपा था, एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को बदल सकता था। वो असल में कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक राक्षस की राजकुमारी थी। उसकी असली पहचान एक भयानक सच्चाई थी। उसके पिता, एक दुष्ट राक्षस राजा, इंसानों से नफरत करते थे। उन्होंने हमेशा रिया को इंसानों से दूर रहने की हिदायत दी थी।
उन्होंने रिया को अमित से दूर रहने को कहा था। रिया के पिता का गुस्सा और उनकी धमकियां उसे डराती थी, लेकिन रिया अपने दिल की नहीं सुन सकी। उसका दिल अमित के लिए धड़कता था और वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। वो अमित से सच्चा प्यार करने लगी थी। उसका प्यार सच्चा और गहरा था, जो किसी भी बाधा को पार कर सकता था। अगले कुछ दिनों तक अमित और रिया चोरी छिपे मिलते रहे। हर मुलाकात उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आती थी। उनका प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। हर मुलाकात उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती थी, लेकिन उन्हें यह डर भी सताता रहता था कि कहीं उनके प्यार को किसी की नजर न लग जाए। हर पल उन्हें इस बात का एहसास था कि उनका प्यार खतरे में है। खास तौर पर रिया को अपने पिता का बहुत डर था। उसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं उसके पिता उनके प्यार को नष्ट न कर दें। एक दिन रिया के पिता को उनके प्यार का पता चल गया। वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ अमित के राज्य पर हमला बोल दिया। देखते ही देखते पूरा राज्य खून से लाल हो गया। लोग चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। अमित ने जब यह मंजर देखा तो वो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी उसे रिया की बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि यह सब रिया के पिता का काम है। उन्होंने बदला लेने के लिए उसके राज्य पर हमला किया है। मुझे पता था कि मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने राज्य और अपनी प्रजा को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मैंने तलवार उठाई और दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल पड़ा। रिया के पिता ने जब अपनी बेटी को अमित के साथ देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने रिया को कैद कर लिया और अमित को चैलेंज्ड। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा, राक्षस राजा गर्जा। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें और तुम देफीटी पूरी प्रजा को खत्म कर दूंगा। अमित के पास दो ही रास्ते थे, या तो वो राक्षस राजा से लड़े या फिर रिया और अपने राज्य को हमेशा के लिए खो दे। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए राक्षस राजा की चुनौती स्वीकार कर ली। अमित और राक्षस राजा के बीच भयानक युद्ध हुआ। दोनों ही अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। अंत में अमित ने राक्षस राजा को हरा दिया। राक्षस राजा बुरी तरह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। राक्षस राजा की मौत के साथ ही बाकी राक्षस भी भाग गए। अमित की जीत हुई, लेकिन उसकी खुशी अधूरी थी। रिया अब भी अपने पिता के दिए हुए कर्ज के कारण डिमोनी फॉर्म में फंसी हुई थी। उसे वापस ह्यूमनी फॉर्म में लाने के लिए अमित को एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक प्राचीन भविष्यवाणी के अनुसार एक सच्चे प्यार की निशानी के फॉर्म में अगर कोई इंसान अपनी आधी उम्र राक्षस राजकुकीलिंगी को दे दे तो कर्स टूट जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। बिना एक पल गवाए अमित ने प्राचीन मंत्र पिरहा और अपनी आधी उम्र रिया को दे दी। एक तेज रोशनी हुई और रिया वापस अपने ह्यूमनी फॉर्म में आ गई, लेकिन अमित बूढ़ा और कमजोर हो गया था। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि अमित ने उसके लिए इतना बड़ा त्याग किया है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह अमित से बेइंतहा प्यार करती थी और उसे इस हालत में देखकर उसका दिल टूट रहा था। अमित, तुम इनसे ये क्यों किया? तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए अपनी जान से भी रिमेंबरा कीमती हो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। रिया ने अमित को कस के गले लगा लिया। उसे एहसास हो रहा था कि अमित का प्यार कितना गहरा और सच्चा है। तभी एक चमत्कार हुआ। अमित का शरीर फिर से जवान होने लगा। देखते ही देखते वह वापस अपने पुराने फॉर्म में आ गया। एक देवी प्रकट हुई और बोली, तुम डिफीट प्यार और त्याग ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम दोनों ने साबित कर दिया है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें वापस तुम डिफीटी यंगी लौटा रही हूँ। अमित और रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देवी का शुक्रिया अदा किया
और एक दूसरे को कस के गले लगा लिया। उन्हें एहसास हुआ कि सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। अमित और रिया ने धूमधाम से शादी कर ली। उनकी शादी में दूर दूर से लोग आए। सबके चेहरे पर खुशी और उल्लास था। अमित ने रिया को अपनी रानी बनाया और दोनों ने मिलकर अपने राज्य पर बहुत ही प्यार और न्याय से राज किया। उनकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई और लोग उनके प्यार और त्याग की मिसाल देने लगे। अमित और रिया ने साबित कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे जुदा नहीं कर सकती।